कुछ बच्चे बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि मेरे माता पिता ने क्या किया। कभी आपने सोचा तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अरे जब बच्चे तुम पैदा भी नहीं हुए तो माँ ने 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा। उसके बाद में जब पैदा हुए तब से लेके स्कूल लेके गई, तुम्हें टिफ़िन बना के दी, दोनों टाइम तुम्हें सुबह स्कूल छोड़ने जाती थी, लेके लाने जाती थी। कभी उसने पैर में दर्द, शरीर में दर्द, बुखार हो तभी भी तुम्हें स्कूल लेके जाया करती थी, लेके आया करती थी। और तुम कहते हो मेरे माँ-बाप ने क्या किया? अरे मूर्ख! ऐसा सुनने पे इतना तकलीफ़ होता है कि क्या बोलूँ मैं। अरे जिस पिता ने रातों को रात और दिन को दिन नहीं समझा, तुम्हारे लिए ज़रूरतों को चीज़ें पूरी करने के लिए दिन भर मेहनत करते, जहाँ 6 घंटा ना 8 घंटा ड्यूटी करनी वहाँ 12-12 घंटा ओवरटाइम करते थे कि मेरे बच्चों को कोई कमी ना हो। तुम्हारे कॉलेज के लिए, बुक किताबों के लिए, फ़ी के लिए, तुम्हारी एक-एक चीज़ ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए उन्होंने रातों को रात और दिन को दिन नहीं समझा। और तुम कहते हो कि मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए क्या किया? अरे जब तुम कॉलेज में थे तो तुम्हारे जो कपड़े लगते थे वो सब फ्री में आते थे। हाँ, वो अब कहते हो उनकी ज़िम्मेदारी थी। अरे बेटा, अगर इस तरह की आप लोग सोच रखोगे तो आने वाले दिन जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे भी। आज तुम कह रहे हो कि मेरे माता-पिता ने, कल को तुम्हारे बच्चे भी यही कहेंगे कि मेरे माता-पिता ने क्या किया। अरे माता-पिता अपने बच्चों की सेवा निस्वार्थ करते हैं, उनमें कोई भी भावना नहीं, कोई भी लालच नहीं, कोई भी आस्था नहीं, उनमें उनमें कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं होती। वो उनका यही रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, एक अब तरक्की करे, कुछ 2 पैसा कमाए। और आज तुम कहते हो मेरे माता-पिता ने क्या किया? हाँ, ऐसा सुनने पे इतना क्रोध आता है, इतना गुस्सा आता है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। अरे माता-पिता ने जो कर दिया वो दुनिया में, जिन्होंने तुम्हारी खुशी के लिए अपने गला घोट लिए, उन्होंने कोई भी त्योहार हो, कोई भी चीज़ हो, अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदते, लेकिन अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ, जो भी चीज़ है, पटाखे हो, आपने देखा भी होगा बचपन में पटाखे-वटाखे सब लाके देते थे। और तुम कहते हो कि मेरे माँ-बाप ने क्या किया? अरे ऐसी सोच रखोगे तो आने वाले दिनों में जब तुम्हारी भी शादी ब्याह की, तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही सोचेंगे, उठा के कहीं फेंक देंगे। इसलिए सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। माता-पिता से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। जो अपने माँ-बाप को नहीं पूछ सकता, वो संसार में रहने लायक नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने माता-पिता की सेवा, माँ-पिता कैसे भी हो, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। और क्योंकि ब्रह्मांड में पहले माता-पिता को ही आपने देखा है जब पैदा हुआ है। भगवान, गुरु ये सब तो बाद में आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुरु हमारी माता है और पिताजी हैं। तो उनकी सेवा करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनके लिए जितनी भी हो सकती है छोटी से छोटी चीज़ें होती है, वो उनको लाके दो, उनके लिए कर्म करो, उनकी खुशियों को और बढ़ाओ। क्योंकि 30-40 साल तो तुम्हारे पीछे ही पूरी ज़िंदगी गँवा दी, अब बचे हैं 10-15 साल, तो 10-15 साल में इतनी खुशी दे दो कि उन्हें ज़िंदगी का एहसास हो कि हाँ मेरे बच्चे ने मेरे लिए कुछ किया और मैं भी वो खुशी-खुशी रहे। क्योंकि वृद्धावस्था में बहुत ज़रूरत होती है बच्चों की, क्योंकि एक बच्चा और एक बूढ़ा सेम समान होते हैं, क्योंकि उनको भी आस होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार दोस्तों कि बुढ़ापा बड़ा दर्दनीय, बहुत तकलीफ़दायक होता है, इसलिए अपने माता-पिता को बुढ़ापे में मत छोड़ो। अपने उनकी सेवा करो, शादीशुदा हो, पत्नी हो तो भी आप पत्नी को भी मानो, लेकिन अपने माता-पिता को दोनों टाइम का ख़्याल रखो, खाने-पीने, दवा-दारू जो भी दवा लगती है, ज़रूरत की चीज़ें, क्योंकि 50 पूरा होने के बाद कोई भी संसार में इंसान हो, 50 एकाक ही 2% जिसको कोई बीमारी, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाता है, नहीं तो बीपी का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर अपने बच्चे के ही लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। इसलिए अब ये समय आ गया है तुम्हारा, तुम अपने माता-पिता की सेवा करो, अब कुछ करो कि उनको खुशियाँ मिले। उनका जो 10-12 साल, 2-4 साल और बढ़ जाए और 2 वक़्त की रोटी अच्छे से खाएँ, मतलब उन्हें ज़रा भी तकलीफ़ ना हो। ताना सुनिए सब मत सुनाओ अपने माँ-बाप को, अगर गलत भी बोल देते हो तो सह के निकल लो, उनका जवाब उल्टा मत दो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, माता-पिता की सेवा करो और जितना हो सके उतना उनके लिए कर्म करो आप।